बहुत समय पहले जब इस धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप अपनी सीमा पार करने लगे थे, तब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल चुका था। हर ओर भय, अंधकार और अशांति फैल गई थी। देवताओं ने यह सब देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि अब इस संसार की रक्षा के लिए कुछ किया जाए। तभी तीनों देवों की शक्तियां एक साथ प्रकट हुईं। एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ जो इतना प्रबल था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस प्रकाश से जगमगा उठा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर तेजस्वी देवी के रूप में परिवर्तित होने लगा। वह थी माता वैष्णवी, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई थीं। माता ने मानव रूप में धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। दक्षिण भारत के एक साधारण परिवार में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालिका जन्मी, पूरे घर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। माता पिता समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी में अद्भुत शक्तियां दिखाई देने लगीं। वह अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में रुचि नहीं लेती थी, बल्कि उनका मन भक्ति और ध्यान में लगा रहता था। वे घंटों तक ध्यान करतीं और भगवान विष्णु के नाम का जाप करतीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने लगे और उन्हें देवी का अवतार मानने लगे। समय बीतता गया और वैष्णवी की भक्ति और भी गहरी होती गई। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। घने जंगलों, नदियों के किनारे और पहाड़ों के बीच वे ध्यान में लीन रहने लगीं। उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित हो चुका था। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास के दौरान वन वन भटक रहे थे, तब माता वैष्णवी को उनके आगमन का आभास हुआ। वे उनसे मिलने के लिए पहुंचीं। जब उनकी भेंट भगवान राम से हुई, तो उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस जन्म में वे केवल माता सीता के हैं, लेकिन कलयुग में वे उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगी। यह सुनकर माता वैष्णवी ने उस वचन को स्वीकार किया और पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गईं। इसी समय एक तांत्रिक साधक था, भैरवनाथ। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में अहंकार और वासना थी। जब उसने माता वैष्णवी की दिव्य शक्ति के बारे में सुना, तो वह उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से उनके पास पहुंचा। जैसे ही उसने माता को देखा, वह उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गया। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णवी ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह इस मार्ग को छोड़ दे, लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा। तब माता ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ने लगी। अपनी यात्रा के दौरान जब माता को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जैसे ही बाण धरती में लगा, वहां से जल की धारा फूट पड़ी। ये पवित्र स्थान आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी भक्त स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माता आगे बढ़ती रहीं और रास्ते में आने वाले भक्तों की सहायता करती रहीं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता, माता उसकी मदद करती। उनकी करुणा और शक्ति का प्रभाव हर किसी के हृदय में भक्ति भर देता था। आखिरकार माता त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा तक पहुंची, जिसे आज अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। यहाँ उन्होंने 9 महीनों तक कठोर तपस्या की। यह स्थान आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और भक्त इस गुफा से होकर गुजरते हैं, मानो वे माता के गर्भ से पुनर्जन्म ले रहे हों। उधर भैरवनाथ भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। माता ने उसे अंतिम बार चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। तब माता गुफा से बाहर आईं और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप महाकाली जैसा हो गया, आंखों में अग्नि, चारों ओर ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह। इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पहाड़ कांप उठे, आकाश गरजने लगा और चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैल गईं। अंततः माता ने अपने दिव्य शस्त्र से भैरवनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर दूर जाकर एक पहाड़ी पर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। जब भैरवनाथ का अंत हुआ, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वह भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा। इसके बाद माता वैष्णवी ने गुफा में 3 पिंडियों के रूप में अपना निवास स्थापित किया। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं।
आज भी ये तीनों पिंडियां वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में विराजमान हैं और लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। समय के साथ ये स्थान एक महान तीर्थ बन गया। हर साल लाखों भक्त कठिन यात्रा करके माता के दरबार तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जब तक माता स्वयं किसी को नहीं बुलाती, तब तक कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। आज भी जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। उनके दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। वहां जाने वाले हर भक्त के हृदय में एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी पर विश्वास रखते हैं, तो एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकार कर देखिए। माता जरूर आपकी सुनेंगी। जय माता दी।